वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू के सबक नंबर 5 की क्विक रिवीजन करवाऊंगी, ताकि जिन बच्चों की अभी तक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हुई है उन बच्चों की भी कम टाइमिंग में 100% एग्ज़ाम की तैयारी हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 5 एक नज़्म है। नज़्म का नाम है एक देहाती लड़की का गीत और इसके शायर हैं अख्तर शेरानी। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्ज़ाम में किसी भी शायर या मुसन्निफ़ का तारुफ़ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो अख्तर शेरानी के तारुफ़ को सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अख्तर शेरानी की पैदाइश 1905 में हुई और इनका इंतकाल 1948 में हुआ। याद रहेगा, अख्तर शेरानी की पैदाइश 1905 में हुई और इनका इंतकाल 1948 में हुआ। मोहम्मद दाऊद ख़ां अख्तर शेरानी राजस्थान के शहर टोंक में पैदा हुए। इनका पूरा नाम क्या था? मोहम्मद दाऊद ख़ां अख्तर शेरानी। ये राजस्थान के शहर टोंक में पैदा हुए। ये उर्दू के मशहूर मुहक्किक और अदीब हाफिज़ महमूद ख़ान शेरानी के बेटे थे। ये किसके बेटे थे? जो कि उर्दू के एक बहुत बड़े अदीब थे जिनका नाम हाफिज़ महमूद ख़ान शेरानी था। ये इनके बेटे थे। रियासत टोंक का जो माहौल था वो निहायत ही इल्म परवर और ज़बान व अदब को फ़रोग़ देने वाला था। अख्तर शेरानी को इसी माहौल के अंदर परवरिश मिली थी। इन्हें फ़ितरत यानी कि कुदरत से बेइंतहा लगाव था। कुदरती मनाजिर को इन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ पेश किया है अपनी नज़्मों और गज़लों के ज़रिए। अख्तर शेरानी को रोमानी शायर भी कहा जाता है। इनकी शायरी के अंदर गीतों जैसी रवानगी और नग़्मगी देखने को मिलती है। नज़म, गीत और सानियत इनकी पसंदीदा इसनाफ़ हैं। इसनाफ़ कहते हैं प्रकार को। इनकी शायरी का कुलियात भी शाया हो चुका है। अख्तर शेरानी की नज़्मों का दूसरा अहम टॉपिक हुब्बुल वतनी है, यानी कि मुल्क से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत है। इनकी नज़्मों में अपनी धरती और इसके हुस्न व जलवे का अक्स झलकता है, जिन्हें पढ़कर एक ख़ास मानूस फ़िज़ा का एहसास होता है। अख्तर शेरानी मकबूल और बाकमाल शायर थे। इनका इंतकाल ऐन जवानी में हुआ था। अब बच्चों इस नज़्म का ख़ुलासा समझेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी नज़्म का ख़ुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए ज़रूर आएगा। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अपनी इस नज़्म एक देहाती लड़की का गीत में अख्तर शेरानी ने बताया है कि सुनो, कोई लड़की गीत गा रही है, आसमान पर बादल छा रहे हैं, पानी छम छम करके बरस रहा है, ऐसा लग रहा है कि सावन की परी दर्द भरी आवाज़ में कोई दर्द भरा गीत गा रही है। हवा की सरसराहट में उसे भूली बिसरी यादें याद आ रही हैं। शायद उसे ससुराल में अपने मेके की याद आ रही है। उसे अपने माँ बाप याद आ रहे हैं। उनकी याद उसे सता रही है, इसलिए उसकी आवाज़ में सूज़ है, दर्द है। मंदिर में घंटियाँ बज रही हैं, चिड़िया अपने घोंसलों से निकलकर चहचहा रही हैं, बकरियाँ सुबह होने पर में कर रही हैं, गाय की बछिया भी चिल्लाकर सुबह की आमद का ऐलान कर रही है। लेकिन इन सब चीज़ों से बेखबर बेनियाज ये देहाती लड़की अपने दर्द को गीत के ज़रिए पेश कर रही है। तो पूरे ही नज़्म का ख़ुलासा पढ़कर सुना दिया है। अब बच्चों नज़्म का मरकज़ी ख़याल है। मरकज़ी ख़याल का मतलब है कि इस नज़्म को पढ़कर हमें क्या सीख हासिल होती है। तो बच्चों मरकज़ी ख़याल को पढ़कर सुनाने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि जिन बच्चों को स्टेशनरी के ख़ास प्रोडक्ट्स ख़रीदने का शौक़ है, जैसे कि ऑटोमेटिक शार्पनर, नीडेबल इरेज़र, ख़ास तरह के पेन, पेंसिलें, इरेज़र, मिनिएचर डायरीज़ या गिफ्ट आइटम्स वगैरह, ये चीज़ें सभी बहुत ख़ास हैं। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। क्योंकि बच्चों ये चीज़ें अगर आपको ऑफ़लाइन मिलेंगी तो बहुत ज़्यादा कमीशन पर मिलेंगी और बहुत मुश्किल से मिलेंगी। इसके लिए आपको अपना बहुत टाइम भी वेस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चों एक बेबी सेफ्टी बेल्ट होती है जो आप और आपके छोटे भाई बहनों के लिए होती है। जैसे कि आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हो
तो इस बेल्ट को आप अपने और अपने छोटे भाई बहनों के हाथ में बांध सकते हो ताकि आप एक दूसरे से आगे पीछे ना हो। तो ये बेल्ट भी आपको ऑफलाइन कहीं नहीं मिलेगी, ये सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। तो अब मैं इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल भी पढ़कर सुना देती हूँ। अपनी इस नज़्म एक देहाती लड़की का गीत में अख्तर शेरानी एक तरफ मनाजिर फ़ितरत यानी कि कुदरत की हसीन इक्कासी की है, तो दूसरी तरफ अपने मेके से दूर ससुराल में दिन गुजारने वाली इस लड़की के जज्बात की भी इक्कासी की है, जिसे घर की याद बुरी तरह सता रही है। मनाजिर फ़ितरत की हसीन अक्कासी और देहाती लड़की के जज्बात की तर्जुमानी ही इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल है। याद रखोगे कि इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल क्या है? कुदरती माहौल की बहुत अच्छी सी अक्कासी। याद रहेगा आपको इसका मरकज़ी ख़याल। अब मैं आपको इस नज़्म के अशार की तशरीह कर कर सुनाती हूँ। सुनो ये कैसी आवाज़ आ रही है, कोई गांव की लड़की गा रही है। फ़िज़ा पर, बस्तियों पर, जंगलों पर धुआंधार यक बदली छा रही है। छमा छम महीने की बूंदें पड़ रही हैं कि सावन की परी कुछ गा रही है। हवा की सरसराहट है कि फ़ितरत पुरानी ज़िंदगी दोहरा रही है। बच्चों, तशरीह करने से पहले अल्फाज मायने जानने निहायत ज़रूरी हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं और अल्फाज मायने से तशरीह करना भी आसान रहता है। तो फ़िज़ा कहते हैं माहौल को, गमगीन कहते हैं रंजीदा या उदास को, मसरूफ़ कहते हैं बिज़ी यानी कि मशगूल को, आहा फ़क़ा करना दुख दर्द का एहसास करना, गजर कहते हैं घंटे को, मंगल गाना यानी कि खुशी के गीत गाना, शिवालिया यानी कि शिव मंदिर, बछिया यानी कि गाय का मादा बच्चा। तो पहले सयाको सबाक लिखोगे कि मंदरजा बाला अशार नज़्म एक देहाती लड़की का गीत से लिए गए हैं, जिसे अख्तर शेरानी ने लिखा है। अब तशरीह होगी। शायर कहता है कि सुनो कहीं से आवाज़ आ रही है, कोई गांव की लड़की गा रही है और गाते वक्त बारिश के बादल छा रहे हैं। हर तरफ फ़िज़ा और बस्तियों पर बादल छा रहे हैं, पानी बरस रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे सावन की परी मल्हार गा रही है। बरसते पानी और हवा की सरसराहट में उसे अपनी पुरानी यादें, मेका और माँ बाप की याद आ रही है। वो पुरानी ज़िंदगी यानी कि अपने मेके को याद कर रही है। आगे के अशार हैं, ये घर ससुराल होगा शायद उसका, जब ही माँ बाप की याद आ रही है। जब ही मसरूफ़ है आहा फ़ग़ा में, जब ही गमगीन ले में गा रही है। शिवाले में गजर भी जाग उठा है, ठनाठन की आवाज़ आ रही है। सयाको सबाक लिखोगे। मंदरजा बाला अशार नज़्म एक देहाती लड़की का गीत से लिए गए हैं, जिसे अख्तर शेरानी ने लिखा है। तशरीह होगी। शायर कहता है कि लड़की दर्द भरी आवाज़ में गाते हुए ससुराल में है और अपने माँ बाप को याद कर रही है, इसी वजह से इसकी आवाज़ में दर्द है। मंदिर में गजर यानी कि घंटा बज रहा है और ये लड़की सुबह सुबह सबसे बेखबर होकर गा रही है। आगे है, कोई चिड़िया निकल कर घोंसले से घने जंगल में गा रही है। कोई बकरी कहीं करती है में, कोई बछिया कहीं चिल्ला रही है, मगर इन सब से बेपरवाह वो लड़की बराबर गीत गाए जा रही है। सयाको सबा एज़ इट इज़ रहेगा। तशरीह होगी। शायर कहता है चारों तरफ से बेनियाज आवाज़ों से लड़की लगातार गा रही है। कहीं से चिड़िया घोंसलों से निकलकर जंगल में चहचहा रही है, बकरी में कर रही है, बछिया टकरा रही है, मगर इन तमाम बातों से बेनियाज वो देहाती लड़की दर्द में डूबी हुई आवाज़ में गीत गाए जा रही है। अब बच्चों, इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। सवाल नंबर 1, लड़की के गाते वक्त किस तरह का माहौल था? तो लड़की के गाते वक्त पूरा माहौल सोगवार था, गमगीन था। फ़िज़ा पर, बस्तियों पर और जंगलों पर धुआंधार बदली छा रही थी, बादल छा रहे थे। अगला सवाल, लड़की गमगीन ले में क्यों गा रही थी? तो लड़की को अपने माँ बाप और मेके की याद आ रही थी, इसलिए लड़की गमगीन ले में गा रही थी। अगला सवाल है, लड़की किन चीज़ों से बेपरवाह होकर गा रही थी? तो मंदिर के गजर के बजने यानी कि घंटे के बजने, चिड़ियों के चहचहाने, बकरी की में
और बछिया के टकराने से बेपरवाह लड़की अपनी धुन में मस्त होकर गा रही थी। अब अगला ग्रामर से रिलेटेड सवाल है इस चैप्टर का कि मुरक्कब अल्फाज किसे कहते हैं। इस नज़म में आए मुरक्कब लफ्ज़ों की निशानदेही कीजिए। तो देखो, नज़म में एक लफ्ज़ आया है जब ही, जो दो लफ्ज़ों को मिलाकर बनाया गया है। जब और ही दो लफ्ज़ों को मिलाकर एक नया बामायनी लफ्ज़ बनाना मुरक्कब लफ्ज़ कहलाता है, जैसे कि जब जमा ही, जब ही, अब जमा ही, अभी। इसी तरह से हुर्फ़े अत्फ़ किसे कहते हैं? जब हम दो लफ्ज़ों को वाव से जोड़कर मुरक्कब लफ्ज़ बनाते हैं, यानी कि दो लफ्ज़ों के बीच में जहाँ पर वाव आता है मुरक्कब लफ्ज़ बनता है, तो वहाँ वाव हुर्फ़े अत्फ़ कहलाता है, जैसे कि आहा व फ़गा। शोला व शबनम में वाव हुर्फ़े अत्फ़ है, जैसे कि शोला व शबनम में वाव बीच में लिखा हुआ दिख रहा है आपको। ऐसे ही आहा व फ़गा का जो बीच का वाव है वो क्या है? हर्फ़े अत्फ़ है।